आज हम आसमान में हवाई जहाज को उड़ते हुए देखते हैं। बहुतों तो इसमें यात्रा भी कर चुके होंगे, लेकिन 120 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। उस समय मनुष्य सिर्फ पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता था। 120 वर्ष से पहले शायद किसी व्यक्ति ने कल्पना किया होगा कि हम भी पंछियों के जैसे आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूर था जिसने उड़ने की कल्पना की, और उसी कल्पना का परिणाम आज हम आसमान में देखते हैं। क्या आप जानते हैं इस कल्पना को किसने सच कर दिखाया? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संचार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिन्होंने इस कल्पना को सच कर दिखाया कि मनुष्य भी पंछियों की तरह उड़ सकता है। दोस्तों, राइट बंधु यानी कि आर्विल राइट और विल्बर राइट का जन्म क्रमशः 19 अगस्त 1871 और 16 अप्रैल 1867 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इनके पिता अमेरिका के हंटिंगटन में स्थित यूनाइटेड ब्रेदिन चर्च में बिशप के पद पर कार्यरत थे। इनकी मां गृहिणी थी और चर्च के कामों में हाथ बटाया करती थी। राइट ब्रदर्स बचपन से ही कल्पनाशील थे। एक बार इनके पिता ने इन्हें एक हेलीकॉप्टर खिलौने में दिया, जिसने दोनों भाइयों को असली उड़ान यंत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। यह हेलीकॉप्टर कागज, रबर और बांस का बना हुआ था और यह फ्रांस के एरोनॉटिक विज्ञानी अल्फोसे पेनाउट के एक आविष्कार पर आधारित था। दोनों भाइयों में इस हेलीकॉप्टर को लेकर जबरदस्त उत्सुकता थी और ये अपनी कल्पनाओं की उड़ान में हवाई जहाज का सपना देखने लगे। दोनों भाई दिन रात इस खिलौनों से तब तक खेलते रहे जब तक ये टूट नहीं गया। राइट बंधु एक दूसरे के स्वभाव से विपरीत थे। विल्बर एकांत प्रिय और मितभाषी थे, तो ओरविल बातूनी और सामाजिक थे। ओरविल को पैसे कमाने का शौक था, इसलिए उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल परीक्षा पास की, बल्कि टाइप सेटर बनने के साथ साथ समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। जबकि ओरविल अपनी बीमारी के कारण हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इनके पिता इन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि नहीं थी। माता की मृत्यु के बाद दोनों छापा खाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन का कार्य करने लगे। साथ ही साइकिल बेचने, किराए पर देने और मरम्मत करने की दुकान भी खोल ली। इसी बीच उन्हें पता चला कि ऑटो लिखित-हाल नामक इंजीनियर का उन्हीं के द्वारा बनाए गए हेड ग्लाइडर के माध्यम से की जा रही आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था? राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास शुरू कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हों और वह आदमी सहित आकाश में उड़ सके। अपने आविष्कार को अंजाम देने के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल, मोटर और अन्य कई मशीनों के साथ काम करके हासिल किया। बाइसिकल के साथ काम करके इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 ईस्वी में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया, जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है और उन्हें विनेट नील का सिद्धांत भी समझ आ गया। अनेक असफलताओं के बाद उन्होंने पलायर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट थी और उसके संतुलन के लिए मशीन भी बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 ईस्वी को इन्होंने पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही। फिर इसमें संशोधन कर जब इसे उड़ाया गया तो यह 10 फीट ऊपर उठी और 12 सेकंड बाद फिर गिर गई। जहाज के उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इसके बाद जहाज ने 4 असफल उड़ानें भरी। 1904 ईस्वी में डेटन के डेयरी फील्ड में दूसरे पलायर का परीक्षण हुआ, जिसकी 2 उड़ानें 5 मिनट से ज्यादा और गति 35 मील प्रति घंटा थी। 1905 ईस्वी में उन्होंने ऐसा जहाज बनाया जो न केवल मुड़ सकता था, बल्कि 3 मील की दूरी भी तय कर चुका था। इसके बाद वो 85 किमी की दूरी तक भी चला। राइट बंधुओं के आविष्कार को लेकर काफी विवाद भी हुए थे। फ्रांस की एक कंपनी ने ऐसा आविष्कार करने का दावा किया था,
लेकिन 1908 ईस्वी में पूरी दुनिया ने राइट बंधुओं के आविष्कार को मान्यता दी। राइट बंधुओं को अपने सपनों को साकार करने में परिवार से पूरी मदद मिली। एडवर्ड्स ने अपनी किताब द राइट ब्रदर्स में लिखा है कि विल्बर ने कहा, हम खुशकिस्मत थे कि हमारा पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ जहां बच्चों को उनकी बौद्धिक रुचियों और उत्सुकताओं की दिशा में काम करने की आजादी मिली थी। 1909 ईस्वी तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां स्थापित कर ली। उनके इस नवनिर्मित जहाज ने 23,000 किमी की यात्रा तय की। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में एक क्रांति सी आ चुकी थी। 29 मई 1912 ईस्वी को टाइफाइड के कारण छोटी भाई विल्बर की असमय मृत्यु हो गई। इस बीच ओरविल अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार करते रहे। विल्बर की मौत से ओरविल अंदर तक टूट गए थे और प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाजों में विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल होने लगा था, जिससे ओरविल बहुत दुखी हुए। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ओरविल को प्रयोगशाला में ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी में वो ये दुनिया ही छोड़ गए। उनकी शव यात्रा पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाया गया पहला पलायन जहाज आज भी अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में सुरक्षित है। राइट बंधुओं द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व खोज ने आज जहां दुनिया की मीलों की दूरी को चंद मिनटों में तय कर दिया, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूर्ण कर दिखाया। आज की वायुयान राइट बंधुओं की ही देन है। हमारी हर उड़ान के साथ राइट बंधुओं की स्मृति सदा रहेगी। राइट बंधु आज इतिहास के अमिट व्यक्तित्व हैं, जिनका नाम सुनहरे पन्नों पर लिखा जाएगा। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।